हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को सिलेबस के बारे में बता दिया था कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। मैंने पहले आपको बताया कि हम पहले सेंटेंस से शुरू करेंगे। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सभी सेंटेंस है। जैसे कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह आ रहा है, यह सेंटेंस है। ये कैसे बनता है हम लोग पहले ये सीखेंगे, उसके बाद बाकी सब पढ़ेंगे। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें यस नहीं लगेगा अल्फ़ाबेट में। अगर अल्फ़ाबेट में यस लगा देंगे आप तो उसका अर्थ हो जाएगा मात्राएं। तो इसलिए वर्णमाला का इंग्लिश होता है अल्फ़ाबेट। अब में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब लेटर्स को ही अक्षर कहते हैं। अब इनको 26 अक्षर जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया वाबल। वाबल मतलब स्वर। इसमें ए ई आई ओ यू सिर्फ 5 अक्षर आते हैं। इनकी संख्या सिर्फ 5 है। और दूसरा कॉन्सोनेंट, दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। बाकी जितने 5 इसमें हो गए, बाकी 21 अक्षर इसमें आ जाते हैं। कॉन्सोनेंट उन्हें कहते हैं। अब अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला एक ही होता है, लेकिन इसमें अक्षर 26 होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। कोई कोई कहता है कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारी इंग्लिश वर्णमाला में, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो एक ही अल्फ़ाबेट होता है और उसमें लेटर्स 26 होते हैं। अब इन्हीं लेटर्स को आपस में मिलाने से ही वर्ड बनता है। जैसे इसमें से 3 वर्ड ले लीजिए, 3 लेटर्स ले लीजिए, CAT कैट। कैट मतलब बिल्ली हो गया, तो ये वर्ड बन गया है। आइए वर्ड समझते हैं। अब लेटर्स समझ चुके हैं, अब वर्ड समझते हैं क्या होता है। वर्ड मतलब होता है शब्द। लेटर्स का वह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है वह शब्द कहलाता है। मतलब लेटर्स मतलब अक्षर का वह सार्थक मतलब जो अर्थ दे, स्पष्ट अर्थ दे, उसी को हम शब्द कहेंगे। जैसे CAT कैट। अब कैट मतलब बिल्ली हो गया, ये अर्थ दे रहा है। अब इसके हम ए आगे कर देते, सी बाद में करते ACT, तो ऐसे कोई अच्छा शब्द बनता है नहीं। इसलिए इसे कह जो सार्थक अर्थ दे उसी को हम शब्द कहेंगे। अब TABLE 5 अक्षर मिले, अब एक शब्द बन गया टेबल। टेबल का एक अर्थ भी निकल रहा है, टेबल मतलब मेज। ऐसे चेयर, CHAIR, चेयर भी लेटर्स को आपस में मिलाने से वर्ड बन गया, इसका लेकिन सार्थक अर्थ भी निकल रहा है। चेयर मतलब कुर्सी। तो जो जिसका अर्थ निकले उसी को हम शब्द कहेंगे। अब जिसका अर्थ ना निकले उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। ऐसे ATC। अब दो अक्षर मिलकर वर्ड बनाते हैं। दो अक्षर मिले या 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, जितने भी अक्षर मिले वो मिलकर आपस में वर्ड बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 अक्षर मिला, यहाँ 5 अक्षर मिला, यहाँ 5 अक्षर, तो ये 2 अक्षर या 3 अक्षर मिला के अपन आपस में वर्ड बनाते हैं। दो वर्ड मिलकर फ्रेज बनाते हैं। अब जैसे देखिए GIVE गिव अप, ये फ्रेज के उदाहरण हो गए। GIVE गिव एक शब्द हो गया और UP अप दो शब्द हो गया। अब इसका अर्थ निकल रहा है गिव अप मतलब हार मान लेना, हार मान लेना या छोड़ देना। तो दो वर्ड मिलकर भी एक फ्रेज का ही निर्माण कर रही है, ये फ्रेज का उदाहरण है। तो दो वर्ड मिले तो एक फ्रेज बन गया, इसे फ्रेज कहेंगे हम। अब दो वर्ड मिले या 3 वर्ड मिले या 4 वर्ड मिले तो वो आपस में फ्रेज बनाएंगे। अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 3 वर्ड मिले, ये 3 वर्ड भी मिलकर आपस में ये फ्रेज ही बना रहा है। तो इसे ये फ्रेज हो गया, ये भी एक फ्रेज का ही उदाहरण है। अब दो फ्रेज मिलकर क्लाज बनाते हैं। अब हम दो फ्रेज को मिला के क्लाज बनाएंगे। अब हम क्लाज के उदाहरण समझते हैं। अब इसमें क्या कहा है कि दो फ्रेज मिलकर क्लाज बनाते हैं। अब हम इन्हीं फ्रेजेस को आपस में मिला के क्लाज बनाएंगे। अब देखिए माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ लिखते हैं माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड एक क्लाज हो गया, ये एक फ्रेज हो गया। अब माई बेस्ट फ्रेंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अब देखिए एक फ्रेज ये हो गया, फ्रेज के ही उदाहरण बता रहे हैं हम। माई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, एक ये फ्रेज हो गया। अब दूसरा फ्रेज ये तो वर्ब हो गया, अभी इसके बारे में बताएंगे हम। ये वर्ब ए एडवर्ब है। अब फ्रेज के उदाहरण, और दूसरा हम ले लेते हैं गिव अप। गिव अप मतलब हार मान लेना। ये एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये। अब इसमें क्या कहा, दो फ्रेज मिलकर क्लाज बनाते हैं। अब ये पूरा क्लाज हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड नेवर गिव अप। ये एक पूरा क्लाज का उदाहरण है। तो दो हमने दो वर्ड मिलाकर एक फ्रेज बनाया है। जैसे देखिए गिव अप, दो वर्ड मिलाकर फ्रेज बनाया। अब फिर दो फ्रेज को मिलाकर हमने क्लाज बनाया। अब एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये, दो फ्रेज को मिलाकर हमने क्लाज बनाया। अब दो क्लाजेस को मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं।
अब इसको भी समझ लेते हैं। दो क्लाज को मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। आई, इसको क्लाज का उदाहरण समझते हैं। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। एक क्लाज ये हो गया, कामा सो इसलिए। आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। एक क्लाज ये हो गया, एक क्लाज ये हो गया, तो दो क्लाज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। ये पूरा एक सेंटेंस का निर्माण करता है कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। तो फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो अक्षर मिलकर वर्ड बनाते हैं, जैसे CAT कैट, DAG डॉग। दो अक्षर मिलकर, तीन अक्षर मिलकर वर्ड बना दिए। अब वर्ड के बाद हम दो वर्ड को मिलाकर आपस में फ्रेज बनाएंगे। अब जो कि दो वर्ड मिलाकर हम फ्रेज बनाए, GIB गिव, UP अप। दो वर्ड मिल गए तो ये फ्रेज का निर्माण हो गया। ये एक अर्थ दे रहा है, गिव अप मतलब हार मान लेना, माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी एक फ्रेज हो गया। अब दो वर्ड मिलकर फ्रेज बन गया। अब दो फ्रेज को मिलाकर हम क्लाज बनाएंगे, दो फ्रेज को मिलाकर क्लाज बनाएंगे। तो हमने दो दो फ्रेज मिलाया, माई बेस्ट फ्रेंड एक फ्रेज हो गया और गिव अप दूसरा फ्रेज हो गया। अब दो फ्रेज मिलाकर हमने एक क्लाज का निर्माण कर लिया, इसे हम क्लाज कहेंगे। अब दो क्लाज को मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। अब दो क्लाज, आई एम सिक इसलिए, सोम इसलिए आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। अब दो क्लाज मिलाकर हमने एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। ये देखिए, इसमें दो क्लाज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस के बारे में जानते हैं हम लोग। हम लोग ABCD से शुरू किए थे, अब देखिए सेंटेंस तक हम पहुंच गए कि अब ABCD से शुरू करके सेंटेंस कैसे बनता है यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। कि जो शब्द रहे, शब्द आपस में मिले लेकिन उसका एक अर्थ निकले, उसका भाव निकले, तभी उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और जब अर्थ ना निकले, भाव ना निकले उसका, तो हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। तो इसका भी देखिए, ये शब्द हैं आपस में मिल गए तो एक वाक्य का निर्माण हो गया, लेकिन इसका एक अर्थ भी निकल रहा है। तो जब अर्थ निकलेगा तभी हम इसे वाक्य कहेंगे, और अर्थ नहीं निकलेगा तो हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। अगला, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये देखिए, एक दो तीन चार, चार शब्द मिले, शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ निकले। जैसे आई का भी एक, यहाँ एक ही अक्षर है लेकिन अर्थ दे रहा, आई मतलब मैं, इसलिए इसको भी हम शब्द कहेंगे। तो एक दो तीन चार, चार शब्द हो गए, ये शब्द आपस में मिले, इसलिए ये सेंटेंस का निर्माण करता है। लेकिन सेंटेंस तब कहा जाएगा जब इसका अर्थ भी निकले। तो मैं स्कूल जाता हूँ, अर्थ भी निकल गया, इसलिए सेंटेंस हो गया। अब कम सुन, कम सुन मतलब जल्दी आना, ये भी एक अर्थ ही तो दे रहा है कि किसी से आप कह रहे हैं कि हाँ जल्दी आना, तो ये भी अर्थ दे रहा है, इसलिए ये भी सेंटेंस हो गया। इसमें दो ही वर्ड है लेकिन अर्थ दे रहा है, इसलिए ये भी सेंटेंस हो गया। इज ही ए गुड मैन, क्या वह एक अच्छा आदमी है, ये भी एक अर्थ दे रहा है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस हो गया। वर्ड को आपस में मिलाने से सेंटेंस बनता है, लेकिन कब, जब वो पूर्ण अर्थ दे तब बनता है। उपर्युक्त सभी शब्दों के सार्थक समूह अर्थ प्रकट करते हैं। सार्थक समूह जो अर्थ समूह की बात कर रहा है, जैसे एक दो तीन चार पाँच, पाँच अक्षर, पाँच शब्द मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं तो इसी सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अतः ऐसे सभी शब्दों का समूह वाक्य की श्रेणी में आते हैं, अतः इसलिए इन सभी को हम वाक्य कहेंगे। हमने वाक्य के बारे में पढ़ लिया है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब सेंटेंस के हम पार्ट समझते हैं कि सेंटेंस के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भागों में हम सेंटेंस को बांट सकते हैं। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं। एक को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब इसका हिंदी में कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। अब पहले सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे राम रीड्स ए बुक, अब हम यहाँ इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें राम के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, रीड्स के बारे में तो बात कर नहीं रहे, बुक के बारे में, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए राम इसमें सब्जेक्ट हो गया। और राम के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा हो वह पूरा प्रेडिकेट का भाग हो गया। फिर से समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी वाक्य है उसमें सबसे पहले ये देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें राम के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो उसी को सब्जेक्ट कहेंगे, और उसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा हो उस सभी को प्रेडिकेट कहेंगे। तो राम के बारे में बताया जा रहा है कि रीड्स ए बुक, एक किताब पढ़ता है, तो इसमें राम के बारे में ही तो बताया जा रहा है कि एक किताब पढ़ता है, तो इसलिए ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। इस वाक्य में राम करता है, करता मतलब सब्जेक्ट,
बाकी रीड्स ए बुक विधेय है। विधेय मतलब प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, एक पूरे वाक्य को सिर्फ हम दो ही भागों में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। दूसरा वाक्य, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। अब इसमें किसके बारे में बात करना है, तो वह के बारे में बात कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट होगा, जिसके बारे में बात हो रही वह सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो इसके बारे में, वह के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सिंग्स ए सॉन्ग, एक गाना गाती है, तो यह पूरा प्रेडिकेट का भाग हो गया। आइए दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए, सी राइट्स ए लेटर, सी वह एक पत्र लिखती है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है कि वह एक पत्र लिखती है। तो इसमें जो जिसके बारे में बात हो वह सब्जेक्ट हो गया। अब इनके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा हो वो पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, राइट्स ए लेटर, एक पत्र लिखती है, तो इनके बारे में यही तो बताया जा रहा है कि एक पत्र लिखती है, तो इसलिए ये पूरा प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट मतलब विधेय। हम सब पूरे वाक्य को दो ही भाग में बांट सकते हैं, तो एक भाग इसका ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड नेवर गिव अप, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कभी, नेवर मतलब कभी, और गिव अप मतलब हार मानता है, कभी नहीं हार मानता है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त कभी नहीं हार मानता है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब एक भाग ये हो गया। अब वाक्य दो ही भाग होते हैं, तो एक भाग ये हो गया, तो बाकी बचा ये दूसरा भाग हो गया। अब इसके बारे में अब कैसे पता चलेगा। अब कोई कहेगा कि हम यहाँ से मानेंगे प्रेडिकेट कि यहाँ से होता है, तो यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं इसे देखेंगे। इसको देखेंगे कि इनके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो पूरा प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट इतना हो गया। अब इनके बारे में जितना बात हो रही होगी पूरा, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानते, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये इनके बारे में ये पूरा ही तो बात हो रहा है, इतना तो होता नहीं, बात हो नहीं रहा कि गिव अप हार मानते हैं, नहीं, कभी नहीं हार मानते, ये पूरा बात हो रहा है, इसलिए ये पूरा प्रेडिकेट का भाग होगा।